सही कहा हो। सर अरे पर भी बोलती नहीं स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का। आप लोग कौन 2 बजे से कल सुबह खुल रहेगा क्या? कल सुबह खुल रहेगा स्कूल। परेड में उपस्थित सभी उच्चाधिकारी एवं कर्मचारी एवं दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए सभी सज्जनों का अभिनंदन वंदन करता हूं तथा धर्मावली उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन। आते हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है बैंड पहुंच गया मेजर साहब, परेड अंदर लाएं। कितना कदम से कदम मिलाते हुए विभिन्न वेशभूषा में सुसज्जित हमारे जवान, इनके चलने का तरीका, चौड़ा सीना, चमकता हुआ ललाट इस बात का द्योतक है कि इन्होंने 6 माह गहन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये अब तैयार हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्य अंग बनने के लिए। बहुत अच्छे दर्शक गणों से आग्रह है कि हर मूवमेंट पर कृपया ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। आपको बता दूं, परेड में परेड कमांडर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन कमांड परेड को अलाइनमेंट फर्स्ट कमांड एवं सेकंड कमांड कदम से कदम मिलाते हुए अपने स्थान पर जाकर परेड का चार्ज भार ग्रहण करेंगे। प्रदीप कनौजिया और राहुल यादव।
थर्ड इन कमांड जाकर अभिवादन करने के बाद परेड का चार्ज फर्स्ट इन कमांड को सौंपेंगे। सौंपते हुए थर्ड इन कमांड कीर्ति अजय कुमार टोली नंबर 3 के हैं। परेड का भार सौंपने के बाद अभिवादन के परिणाम स्वरूप थर्ड कमांड अपने निर्धारित स्थान पाए प्लाटून के सामने और सेकंड इन कमांड उसी प्रकार से दाहिने प्लाटून के सामने जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते हुए टोली नंबर 1 टोली नंबर परेड कमांडर परेड का चार्ज लेने के 156 अखिलेश कुमार जो परेड के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। इन बच्चों का कमांड करने का तरीका इस बात का द्योतक है कि जो प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया है इसमें इन्होंने काफ़ी लगन काफ़ी मेहनत के साथ जो शिक्षा ग्रहण किया है उसी को आपके सामने प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। पुलिस का जो कार्य है बदलते परिवेश में बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हमको काम करना पड़ता है और हमारे कुशल एसआई टीचर इंस्पेक्टर आपको विभिन्न विषयों का फिजिकल ट्रेनिंग, शस्त्र ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग, सारे ऑटोमेटिक वेपन्स, आतंकवाद और उदंतर्जन तमाम प्रकार के अभियान के संबंध में, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कानून आईपीसी, सीआरपीसी, विवेक एक्ट, पुलिस जनता का समन्वय, सारे विषयों को पढ़ा करके आपको निपुण बनाया जाता है और हमको आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है ये आपका आचरण, आपका बिहेवियर ऐसा हो। अभी हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने की पुलिसिंग धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। अगर ये समझ करके आप जनता की सेवा करेंगे तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता आपको हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेगी। और दोस्तों, जिस पद पर आप आज दीक्षांत परेड में समारोह में शामिल हैं, आरक्षी पद, आरक्षी की गरिमा, आरक्षी का दायित्व, आरक्षी का कर्तव्य आपने पढ़ा होगा। आरक्षी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की रीढ़ माना गया है। हमारे आंख और तार, आप ही क्षेत्र में रहते हो, आप ही जनता के बीच में जाओगे और आप ही वहां से सूचना ले करके अपने सीनियर को बताओगे। आप ही के व्यवहार से जनता में पुलिस की छवि बनती है और आप ही के व्यवहार से जनता में पुलिस की छवि कम होती है। कदा हमें देखते हैं पेपर में, न्यूज में, टीवी में कि हमारे इस पुलिस परिवार का कोई न कोई सदस्य कदाचित जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाता है जिससे हम वर्दी वालों का, हम वर्दी पहने हैं, अनुशासित हैं, हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। कभी भी अपने पूरे जीवन में आप ऐसा कोई कृत्य मत करिएगा जिससे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का मान सम्मान धूल हो। आप अपना तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वर्दी की गरिमा, इस वर्दी का जो गरिमा है हमका का कहता भगवान से निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अपना मान मर्यादा और अपने विभाग का मान मर्यादा दोनों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कोई काम ना होगा मुश्किल, जो करें इरादा पक्का।
अगर आपका विल पावर मजबूत है, आपके इरादे नेक हैं, नीयत साफ है, तो काम अच्छा होगा। तो कहते हैं सत्कर्म, कर्म करते जाए। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। मैं बार बार आपको लोगों को बीच बीच में बताया था, कर्म प्रधान विश्व का इलाका तो है ही है, लेकिन कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म, सही कार्य और गलत कार्य। सही कार्य करने के लिए आपकी नियति साफ होनी चाहिए। जब आपकी नियत साफ होगी तो आपका अपने आप सोता हो काम अच्छा होगा। और अगर आपकी नियत साफ नहीं रहेगी तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते। आप अपनी ड्यूटी कर सकते हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, न अपना आप कुछ कर सकते हो। तो ये जरूर अपने मन में रखिएगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, साध साध को कह रहे हैं थोथा दे उड़ाए। अपने सीनियर से जो अच्छी चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, सब ग्रहण कर लो। अगर कदाचित उसमें कुछ आपको कमी दिखाई दे रही है तो शालीनता पूर्वक उसको उसमें डाल दीजिए अपने बैक लिस्ट में, इसको हमको ग्रहण नहीं करना है। आपका आचरण, पुलिस विभाग में 2-3 चीजें हैं, आपका करेक्टर, किसी भी प्रकार का व्यसन आपको बताया गया था, बताया जा रहा है कि कतई ये पूरे सर्विस में मत करिए। इससे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की और साथ हमारे वर्दी का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस का मान मर्यादा भी बढ़ेगा। हमारे मुख्य सचिव महोदय बहुत ही अल्प अवधि में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय बाराबंकी हो गया मैं परेड ग्राउंड पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। महोदय द्वारा उनको रिसीव किया गया, धीरे धीरे 23 साल से वंश पंक्तिका पर बहुत अच्छा। पुलिस अधीक्षक महोदय का अभिवादन करने के बाद फर्स्ट इन कमांड इनके द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह किया जाएगा परेड के निरीक्षण के लिए। पीछे आओ संजय। निरीक्षण को तैयार है। हमारे दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ा शांति का परिचय दें। आगे के जो लोग सीओ उप सेनानायक पीएससी के साथ परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए आपको बता दूं, आदरणीय डॉक्टर सतीश कुमार हमारे ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं कि जिस दिन से इस जनपद में आगमन करी है तब से इनके प्रशिक्षण में इन्होंने महती योगदान भी दिया है। तमाम प्रकार के इनके महोदय आपको बता दूं, टोली नंबर 1 के कमांडर रिक्रूट आरसीबी संदीप कुमार भारती, टोली नंबर 2 के कमांडर रिक्रूट आरसी राजू कुमार, टोली नंबर 3 के कमांडर रिक्रूट आरसी मनीष कुमार, टोली नंबर 4 के कमांडर रिक्रूट आरसी
बहुत तेज कदमों से अपने स्थान की तरफ जाते हुए मुख्य अतिथि महोदय वाहन से भी मंच की तरफ पहुंचते हुए अच्छे चालक हैं, इनके द्वारा जिप्सी को चलाते हुए इसमें हमारे SIMG की गाड़ी को सजाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य अतिथि महोदय मंच पर पहुंचते हुए बहुत अच्छे दर्शक गणों से आग्रह है कि इनके हर मूवमेंट पर कृपा करके तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। फर्स्ट इन कमांड और सेकंड कमांड परेड के आगे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए जाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पर लुटाए जा, कौम पर लिटाए जा। मनमोहक दृश्य आपके सामने, विभिन्न वेशभूषों में से सुसज्जित हमारे जवान मंच से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हैं हेतु आगे बढ़ते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है इनके चलने का तरीका, आगे पीछे जाते हुए स्क्रीन के साथ हाथ, इस बात के द्योतक है इन्होंने 6 माह जो गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो बड़ा ही उच्च कोटि और सराहनीय रहा है। तेरे हिंद आगे बढ़े, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों का सर। मानो एक बात का कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। मंच की तरफ बढ़ते हुए जवान बैंड मेजर बहुत मधुर ध्वनि से बैंड का संचालन करते हुए तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरा सुंदर है, जो सामने तेरे है, आँख में मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। दोनों कमांडर फर्स्ट सेकंड मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन हेतु आगे बढ़ते हुए कोई नंबर 1 के कमांडर संजीव कुमार भारती, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा, इस मनमोहक बैंड धुनी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां। शाबाश। बहुत अच्छे हमारे दर्शक संग्राम धूप में हैं, बहुत अच्छे पंकज, ए पंकज, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छे बेटा, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थर्ड इन कमांड बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। थर्ड इन कमांड मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के बाद फिर प्लाटूनों के कालम में मंच से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के उपरांत हमारे मानो एक पुकार के वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इनके चलने का तरीका, हाथों का मार, आगे पीछे जाना, बैंड से कदम मिलाते, बहुत बढ़िया आज
धुन पर बैंड मेजर का बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा है। बहुत बढ़िया बैंड का वादन किया इन्होंने। बहुत अच्छी बात का देवता कह के उन्होंने बहुत अच्छी करी है। हड़मोड़िया साइड हट साइड सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। सारे शब्दों को विकास करते हुए हमारे प्रतिष्ठित जवान कदम से कदम मिलाते हुए बैंड की धुन पर अपने एलाइनमेंट पर पहुंचते हुए मुख्यमंत्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के अंग बनने के लिए तैयार हैं। हमारे कंधे पर जो भी भार सौंपा जाएगा, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, हम उसे आपके निर्देशन में करने के लिए तैयार हैं। पत्रकार बंधु थोड़ा पीछे रहें प्लीज। मैं बार-बार कह रहा हूं, थोड़ा बहुत नजदीक चले जाते हो, थोड़ा पीछे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। समीक्षा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सीओ महोदय से आग्रह करूंगा, मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को जो सब करने कष्ट करें। यशवंत सिंह, यहाँ के जितने भी ITI PTI हैं और जो अभिभावक आए हैं बच्चों के, जो हमारे पास आउट हो रहे हैं आज, मैं सभी को शुभकामनाएं देना। हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आप जाएंगे, शुरुआत किसी एक जनपद से होगी, फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे और 22.5 करोड़ से ज़्यादा की जो हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उनकी सुरक्षा में आपका योगदान होगा। जिस तरह से आर्मी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखती है, उसी तरह पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं हम, कानून व्यवस्था देखते हैं, अपराध देखते हैं, क्राइम का बड़ा कष्टदायी पीरियड है, बहुत ही कष्ट का समय है। लेकिन अभी जब आप जाएंगे फील्ड में, जब आप नौकरी करेंगे तो आपकी ये धारणा बदल जाएगी। फील्ड में और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ आपके चरित्र का, आपके स्वभाव का, आपके इंद्रियों का, आपके क्रोध का पूरी परीक्षा होगी, जिसकी परीक्षा यहाँ नहीं ली गई है। यहाँ तो सिर्फ फिजिकल टेस्ट लिए गए और रिटन एग्ज़ाम ली गई। लेकिन जब आप हजारों की भीड़ के सामने खड़े होंगे, जब आप किसी धरने प्रदर्शन में खड़े होंगे, चाहे वो किसी किसान यूनियन का हो, चाहे वो वकीलों का हो, चाहे वो और किसी ग्रुप का हो, चाहे वो शिक्षकों का हो, चाहे वो विद्यार्थियों का हो, तब आपके संयम का, आपके धैर्य का और आपके चरित्र का असली परीक्षा होगी। और उसके लिए आपको यहाँ तैयार किया गया है। और यहाँ जो आपको ट्रेनिंग मिली है, जो व्यवस्थाएं मिली है, जो सुविधाएं मिली है, वो बहुत अच्छी थी। ये भी आपको जाने के बाद पता चलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे। वो सबसे ज़्यादा लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है संख्यात्मक रूप में। अगर आपको मैं कहूँ कि उत्तराखंड का सिपाही कितने लोगों पे है,
एक सिपाही वहाँ गिनेंगे तो कम लोगों पे पाएंगे, यहाँ गिनेंगे तो हज़ारों लोगों पे एक सिपाही मिलेगा। रात में उसकी सुरक्षा, दिन में उनके साथ कोई घटना हुई हो उसकी जांच करना, मौके पर जाना, निस्तारण करना, लोगों की सुनना, लोगों के बीच में सिपाही का जाना, गांव-गांव घूमना, उनकी बातों को नोट करना अपनी बीट बुक में, ये बहुत ही कठिन और परिश्रम का काम है। आपको गलत रास्ते भी दिखाएंगे, गलत बातें बताएंगे, कुछ जनता से भी कुछ लोग आएंगे, हो सकता है आपको गलत कहें, गलत करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन आपकी जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, जो आपके अंदर आज 100% है, इसको यही 100% बनाए रखिएगा। इसमें 1 भी प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। आपसे न किसी को लेना है न देना है, ना आप ये काम करें। अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता से आप इस नौकरी में आए हैं, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं। ना आपको कोई लाया है, ना आपका किसी पे एहसान है। आपने जो किया अपने दम पे किया, अपने माता पिता के आशीर्वाद से किया। तो आपको किसी से कोई सुनने की और किसी को कुछ दबने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहिए, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हमारी नौकरी का हिस्सा रहता है। चेकिंग करनी हो तो 2 लोग रहें, एक वीडियोग्राफी करते रहें। इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। हमेशा अपना मोबाइल कैमरा ऑन रखिएगा। कोई भी घटना होती है उसकी सूचना वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोटो कर लेके अपने उच्च अधिकारियों को, अपने थानाध्यक्ष को, हल्का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज को दें। कई लोग आप में से प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, कुछ लोग और ऊंचे पद पे हो जाएंगे। कई सिपाही हमारे IAS IPS भी बने हैं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। कई कांस्टेबल IPS भी हैं, आप लोग नेट पे डालिएगा, आपको नाम भी मिल जाएंगे। और कई उच्च पदों पर भी गए, PCS में, TPS में, कई जगह प्रमोट हुए। तो वो अपने दम पर हुए, अपने मेहनत के दम पर और अपने उसूलों के दम पर। लोगों की सुनता है तो वहाँ के 10 गांव, आसपास के 10 गांव सुरक्षित रहेंगे, पुलिस पर भरोसा करेंगे और हमारा और यूपी पुलिस का नाम रोशन करेंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। आप अकेले काफ़ी हैं, आप अकेले बहुत हैं, आप अकेले 5000 10,000 के बराबर हैं। आप उतने जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसी के साथ अन्याय ना होने दे, कभी किसी के साथ गलत ना होने दे, वरना आपका हमारा इस नौकरी में क्या फ़ायदा। हम किस लिए आए? अगर हम किसी को न्याय नहीं दिला सके, किसी के सही आदमी का पक्ष नहीं ले सके, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप निष्पक्ष रहें। ना आप किसी जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना किसी जगह के हैं। आप पुलिस हैं, और अपराधी भी किसी जाति, धर्म और किसी जगह का नहीं होता। वो अपराधी साहब, RTC प्रभारी और इनके माता जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं, सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, विशेष हैं, ग्रीटिंग्स हैं। इन्होंने इतना अच्छा किया, इतनी अच्छी व्यवस्था की, और हमारी इतनी अच्छी RTC को यहाँ से तैयार करके भेज रहे हैं, जो अपने इस ज्ञान को, इस ट्रेनिंग को हमेशा याद रखेंगे। और यही ट्रेनिंग आपके काम आएगी। जब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो याद रखिएगा ट्रेनिंग में आपको क्या बताया गया था। ट्रेनिंग में जो बात बताई जाती है वो 100% सही बताई जाती है। फील्ड में जाने के बाद कुछ बदलती है। लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। परेड कमांडर अगली कार्रवाई कराएं। विषयों ऐसे समय पर अपने अंदर हीन भावना कभी मत ग्रसित होने दें। अगली परीक्षा होगी, आप मेहनत करोगे, आप प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। इस तमन्ना के साथ आगे का काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी।
सेकंड और थर्ड कमांडर जो शूट के साथ से वापस खींच कराई गई। पुरस्कार विजेता तेज चल। पुरस्कार विजेता आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय से अपने पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार ग्रहण करने हेतु जिसको लीड कर रहे हैं प्रथम कमांडर रिक्रूट दीप कनौजिया। हमारे पत्रकार बंधु पुरस्कार विजेता सज्जन। पुरस्कार विजेता सल्यूट अप। पुरस्कार विजेता पीस। हमारे इस पूरे परेड के दौरान जो फर्स्ट इन कमांड प्रथम कमांडर का काम किया कमांडर रिक्रूटर, द्वितीय कमांडर वेट कर लीजिएगा आप, जैसे वो मुड़ते हैं फिर आप वहां से प्रश्न करें। कमांडर है तृतीय कमांडर रिक्रूट RC 47 अजय कुमार। जो रिक्रूट आरक्षी हमारे 12 विषयों में पुरस्कार पाए हुए हैं, इसमें शारीरिक दक्षता में कांस्टेबल रिक्रूट कांस्टेबल टेस्ट नंबर 8 चंद्रदीप भारती ने 100 में 100 ये पहली बार हुआ। PT एक्सरसाइज में इस बच्चे ने 100 में 100 अंक अर्जित करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। सामने देखिए तो पैसा सब देख लेना। रिक्रूट RC 148 राहुल यादव पदार्थ प्रशिक्षण। विनय कुमार। रिक्रूट आरक्षी विनय कुमार जो प्रथम समूह में 100 में 94 अंक प्राप्त किए हैं, में इन्होंने 100 में 94 अंक प्राप्त किया है। तालियों के लिए तालियां। अब द्वितीय समूह के रिक्रूट आरक्षी अखिलेश कुमार जो 125 में 119 अंक प्राप्त। तृतीय समूह का सब्जेक्ट में शशिकांत रिक्रूट आरक्षी शशिकांत चेस्ट नंबर 116। ये टोटल मार्क 125 में। चतुर्थ समूह में रिक्रूट आरक्षी अनिल कुमार राम जो 125 में 123 अंक प्राप्त किए हैं। पंचम समूह रिक्रूट आरक्षी सुनील राम ये 125 में 124 अंक प्राप्त किए हैं। तालियां इनके लिए। 125 में 124। पंचम समूह में 2 लड़के पाए हैं। एक जो है सुनील राम हो गए, दूसरे अजय गौड़ जो 125 में 124 इन्होंने भी प्राप्त किया है। अजय गौड़ का खस्तम समूह रिक्रूट आरक्षी गोपाल खरवार 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। एक गोपाल खरवार हैं
दूसरे हैं अनिल कुमार राम। अनिल कुमार राम। इसके बाद रिक्रूट आरक्षी दीपक कुमार, ये भी 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं कस्टम समूह में। अब सप्तम समूह में रिक्रूट आरक्षी विवेक कुमार, जो 50 में आउट ऑफ 50 49 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद लक्ष्मण खरवार, अष्टम समूह में ही 50 में 45 अंक। अष्टम समूह के ही राकेश कुमार, चेस्ट नंबर 96, 50 में 45 अंक। अष्टम समूह के लास्ट हैं श्री अजय गौड़, जो 50 में 45 अंक प्राप्त किए हैं। अजय गौड़। शारीरिक दक्षता परीक्षा में चंद्रदीप भारती, जिनका जो पुरस्कृत हो चुके हैं, राहुल यादव भी पदार्थ प्रशिक्षण में पुरस्कृत हो चुके हैं। शस्त्र प्रशिक्षण प्रदीप कन्नौज, जो नंबर 1 कमांडर भी हैं। दूसरे हैं जंगल प्रशिक्षण, जंगल ट्रेनिंग। जंगल ट्रेनिंग में अखिलेश कुमार, चेस्ट नंबर 156, he has obtained 61 out of 75. इसके बाद भीड़ नियंत्रण, क्राउड कंट्रोल, इनके सह विजेता हैं राकेश गौड़। 2 लड़के 43 अंक प्राप्त किए हैं। इसके बाद है यूएसी अनआर्म कमबैक, इसमें चेस्ट नंबर 85 प्रदीप कन्नौजिया, he has obtained 27 out of 30 and he is also parade commander first. दूसरे स्थान पे यूएसी में राहुल यादव, he is the second commander also, he has obtained 27 out of 30. Give him big clap. तालियां। योगासन। योगासन में रिक्रूट आरक्षी विनय कुमार। विशिष्ट तलाशी अभियान में चेस्ट नंबर 148 राहुल यादव, he has obtained 39 out of 45. राहुल यादव। रिक्रूट आरक्षी 1 संदीप कुमार, ये पूरे प्रशिक्षण में इनका अनुशासन बहुत बढ़िया, व्यवहार कुशल। रिक्रूट आरक्षी संदीप। ठीक। पुरस्कार विजेता साउदर, पुरस्कार विजेता सल्यूट। अप 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 अप। वेरी नाइस।
हाँ भैया, हाँ हाँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक। एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ करूंगा एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करे। उत्तीर्ण विद्यार्थी कंधे सर। उत्तीर्ण विद्यार्थी दाहिने बाएं मुड़। हमारे पद ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को अभिवादन करने हेतु धीरे चाल से हमारे जवान आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शक। बहुत खूबसूरत। आप लोग अभी शपथ ले लिए हैं और यहाँ से पहुँचने के बाद वर्दी तुरंत चेंज करके वर्किंग ड्रेस में आके विदिन 5 मिनट्स स्टोर के सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसे निकल जाएं। मेहमान बंधु जो आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो जलपान करके ही यहाँ से जाएंगे। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का हम बाराबंकी पुलिस ग्राउंड पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग